हेलो दोस्तों। तो क्या आप जानते हैं कि आज़ादी के पहले का भारत कैसा था और 1947 से पहले भारत को क्या कहा जाता था, या फिर आज़ादी से पहले भारत के कितने हिस्से थे? यदि नहीं तो बने रहिए हमारे साथ। हम आपको बताते हैं आज़ादी से पहले के भारत की पूरी कहानी। पर उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो दोस्तों, आज़ादी से पहले भारत का कुल क्षेत्रफल 33,70,000 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ था। इसमें बांग्लादेश, पाकिस्तान, भारत और म्यांमार के कुछ हिस्से शामिल थे। और आपको बता दें कि उस समय के भारत की सीमाएं आज के भारत की सीमाओं से काफी अलग थी। उस समय के भारत में अनेक राज्य थे जो अपनी अपनी शासन प्रणालियों पर आधारित थे। दोस्तों, आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि आखिर आज़ादी के पहले भारत था कैसा? तो दोस्तों, बहुत ही कम शब्दों में आपको बता दूं कि ठीक वैसा ही जैसे किसी अरबपति अमीर को डाकुओं ने लूटकर उनके समस्त परिजनों, नाते रिश्तेदारों को खत्म कर कैद कर दिया हो और 15 से 20 साल बाद कैद मुक्त किया हो। एकदम अकेला, कोई सहयोगी नहीं, कोई संबंधी नहीं, जिसको अपनी गणित शून्य से शुरू करनी थी। अंग्रेजों ने आपसी फूट का फायदा उठाकर गुलाम बनाया, सदियों तक शोषण किया और भारत आजाद हुआ तब जब कुछ नहीं था भारत के पास। कुछ था तो केवल हौसला, अपने दम पर खड़ा होने का, और वो कर दिखाया हमारे भारत ने। आज भारत विश्व के उन गिने चुने देशों में शामिल है जिनकी कोई बराबरी नहीं कर सकता। तो दोस्तों, अब सवाल आता है कि भारत आखिर गुलाम बना कैसे? तो आपको बता दें कि इसमें भारत के चुगलखोर लोगों का ही हाथ है, जिसका अंग्रेजों ने खुलकर फायदा उठाया। अंग्रेजों ने भारत के राजा महाराजाओं को भ्रष्ट करके भारत को गुलाम बनाया। उसके बाद उन्होंने योजनाबद्ध तरीके से भारत में भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया और भ्रष्टाचार को गुलाम बनाए रखने के प्रभावी हथियार की तरह इस्तेमाल किया। दोस्तों, इसका दूसरा कारण ये भी है कि भारत के निवासियों में आपस में काफी मतभेद हुआ करते थे, जो एक दूसरे का साथ अपने स्वार्थ बस दिया करते थे, जिसका फायदा पहले मंगोलों ने और फिर अंग्रेजों ने उठाया और भारत को गुलाम बनाया। और दोस्तों, क्या आज़ादी के पहले भारत ऐसा ही था जैसा अब है? तो नहीं दोस्तों, अब के भारत में और पहले के भारत में जमीन आसमान का फर्क हुआ करता था। अभी के भारत में लोगों को पूरी छूट होती है कि वो जहां चाहे जा सकते हैं और जो चाहे कर सकते हैं। पर पहले ऐसा नहीं था दोस्तों। आज़ादी के पहले भारतीय लोगों को कोई आज़ादी नहीं थी। वो लोग पूरी तरह से अंग्रेजों के गुलाम हुआ करते थे और वो लोग अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकते थे। उन्हें अंग्रेजों की बहुत उत्प्रेरणा झेलनी पड़ती थी। अगर दोस्तों आज़ादी से पहले के आगमन की बात करें तो आपके मन में क्या ख्याल आता है कि कैसा होगा अंग्रेजों के समय में भारतीयों का आगमन? दोस्तों, आपको बता दें कि पहले का आगमन आज के जितना सुविधाजनक नहीं था। अगर आज के समय की बात करें तो आगमन में इतनी सुविधा हो गई है कि लोगों को एक जगह से दूसरी जगह जाने में बिल्कुल भी समय नहीं लगता। पर दोस्तों, पहले ऐसा नहीं था। ना तो लोग इतने शिक्षित थे और ना ही जागरूक थे। चलिए दोस्तों, तो अब चर्चा करते हैं कि आखिर भारत को इस गुलामी दास्तां से आज़ादी कैसे मिली। दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा कि भारत की आज़ादी में बहुत सारे महान क्रांतिकारी वीरों का योगदान रहा है और इसमें बहुत सारे क्रांतिकारी वीरों ने अपने प्राण भी न्योछावर किया है। तब जाकर भारत को अंग्रेजी से पूर्ण स्वतंत्रता मिल पाई है। तो दोस्तों, आइए जानते हैं कि भारत को कितने अलग अलग नामों से जाना जाता रहा है और प्राचीन काल से भारत भूमि के अलग अलग नाम रहे हैं। मसलन जम्बूद्वीप, भारतखंड, हिमवर्ष, अजनाभवर्ष, भारतवर्ष, आर्यावर्त, हिंद, हिंदुस्तान और इंडिया। अगर दोस्तों हम बात करें कि 1947 के पहले भारत का क्या नाम था, तो आपको बता दें कि 1947 के पहले भारत को जम्बूद्वीप, भारतखंड, हिमवर्ष, अजनाभवर्ष, आर्यावर्त आदि नामों से जाना जाता था। और दोस्तों, आज़ादी से पहले भारत को सोने की चिड़िया के नाम से भी जाना जाता था, क्योंकि पहले भारत अपने आप में पूरा सक्षम था।
और गुलामी के पहले भारत दूसरे देश को बड़ी मात्रा में वस्तुएं निर्यात भी करता था। तो दोस्तों, क्या आप जानना चाहते हैं कि भारत गुलाम कैसे बना? और क्या आप जानना चाहते हैं कि आज़ादी से पहले भारत को सोने की चिड़िया क्यों कहा जाता था? यदि आप जानना चाहते हैं तो हमें अगले पार्ट के लिए ज़रूर कमेंट करें। और यदि आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं मिलता हूं आपको ऐसे ही एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।